बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब, खावर घुमन साहब और हसन अयूब खान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज आपको पता है कि 5 अगस्त है और यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और ज़ाहिर है कि ये दिन पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में कश्मीरी आवाम से वाबस्तगी की अलामत के तौर पर यह दिन समझा जाता है। इस दिन को क्यों मनाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की मुनासबत से कई ऐसे दिन हैं जो अहमियत रखते हैं और उसमें एक वाक़या आपको पता है बुरहान वानी की शहादत का है। उससे हट के जो जुल्म जबर आपने देखा है जिसके नतीजे में हज़ारों कश्मीरी अपनी जानों से महरूम हो चुके हैं। कभी उन पे पैलेट गन्स बरसाई जाती हैं, कभी उनके हक़ खुद इरादियत को दबाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं लेकिन आज तक भारत ने उन पर अमल दरामद नहीं किया और जो इस्तिस्वाब राय का हक़ है वो कश्मीरी आवाम को नहीं दिया। और लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कश्मीरी आवाम का जज्बा खुद इरादियत ज़िंदा है और वो चाहते हैं कि वो कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब ये जो मामला है 5 अगस्त का, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपको याद होगा कि सन 2019 में 5 अगस्त को भारत ने एक फ़ैसला किया जो नहायत मुतनाज़ साबित हुआ। वो फ़ैसला था कश्मीर का जो स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस था उसको ख़त्म करना। इसमें 2 आर्टिकल्स का तस्करा किया जाता है। एक आर्टिकल 370 है जो मजमूई तौर पर ये कश्मीर और भारत के स्टेटस को डिफ़ाइन करता था और जो कश्मीर की जुदागाना सलाहियत थी और जो उसकी अहमियत थी उसके बारे में बात करता था। और उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि उसको यूनियन टेरिटरीज़ में उसको डिवाइड कर दिया, यानी कि जम्मू कश्मीर अलग किया, फिर उसके बाद लद्दाख को अलग किया और फिर आर्टिकल 35A का तस्करा सुनने में आता था जो बेसिकली वहाँ के कश्मीरी आवाम के राइट्स थे, प्रॉपर्टीज़ से मुतालिक हूँ, जॉब से मुतालिक हूँ, उन सब को मलिया मेट कर दिया। और उससे बढ़कर अफसोस की बात यह है कि जब ये मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट में गया सन 2023 में उसको भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस गासबाना कब्ज़े को जायज़ करार देते हुए उसको अपहेल्ड रखा। तो ज़ाहिर है आज भी पाकिस्तान इस मामले पर आवाज़ उठा रहा है। पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में इस मामले पर आवाज़ उठाई जा रही है और ज़ाहिर है कश्मीर आवाम तो मैदान में हैं ही। तो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। खावर घुमन साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये जुदागाना स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट था। ज़ाहिर है एक इनफरादी उनकी एक पहचान थी, उसको बरकरार रखना ज़रूरी था और जितना अक़वाम आलम को इस पर बोलना चाहिए था वो तो नहीं बोली, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले को हाईलाइट करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने इस मामले को अभी तक ज़िंदा रखा। आपके क्या इस पर नुक्ता नज़र है? देखिए, कहा जाता है कि ज़ाहिर है एक इंटरनल उन्होंने अमेंडमेंट की इंडिया ने 5 अगस्त को 2019 में, और ज़ाहिर है जो इंडिपेंडेंट एक ऑटोनोमस स्टेटस था। लेकिन उसे हम जब पीछे जाते हैं तो ये एक इतनी बड़ी अटल हकीकत है कि 1947 में जब बरे सगीर की तकसीम हुई तो ये एक नामुकम्मल एक तकसीम का हिस्सा है। जब तक उस तकसीम के ऊपर अमल दरामद पूरी तरह नहीं होना, जिसकी गवाही जो है वो ज़ाहिर यूएन के अंदर एक करारदाद पड़ी हुई है वो देती है और उसके ऊपर जितना मर्जी जोर लगा ले इंडिया, जितनी मर्जी फोर्सेस वहाँ पे रख ले, इट इज़ द मोस्ट गार्जनड जो है 9 लाख भारतीय फौजी जो एरिया बताया जाता है सारी दुनिया के अंदर, इतने सारे एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन अफवाज की दुनिया का कोई और खिता नहीं है। तो इसके बावजूद भी वहाँ से आवाज़ यही आती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में ये जब तक ये मुकम्मल नहीं होनी तकसीम, जो मर्ज़ी कर ले इंडिया, जो मर्ज़ी दुनिया पे बात करे ना करे, जो कश्मीरियों ने ओवर द डेकेड्स अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से ये बात साबित की है कि वो जो है अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और ज़ाहिर है उनकी आवाज़ में हर पाकिस्तानी अपनी आवाज़ मिलाता रहेगा। बिल्कुल चौधरी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मोदी आपको पता है और उसके पास जो 4-5 उनका मकसद ही ये था कि इस मामले को किसी तरीके से दफन कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान कोशिश करता है कि इस मामले को और बिलखुसूस बुनियानुल मरसूस के बाद ये मामला भी इंटरनेशनलाइज हुआ कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना एक सेंसिटिव ये इलाका है। कितना वक्त अभी भी आपको लगता है कि दरकार होगा कि कश्मीरी आवाम आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले सके? हम तो चाहते हैं कि ये शो ख़त्म होने से पहले ऐसी कोई अच्छी खबर हो जाए। 3 चीज़ें तो एस्टेब्लिश्ड है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं। कश्मीरी डटे हुए हैं और उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इज़ फॉर
الحاق ود پاکستان. جی 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 پاکستان کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہتے ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو استصواب رائے یعنی رائے شماری کا جو حق ہے ان کو دینا چاہیے. اینڈ دے ول اوور ویلمنگلی گو وتھ پاکستان. اوکے. اب انہوں نے ظلم زیادتی کے جو پہاڑ توڑے ہیں، اتنی بڑی فوج رکھی ہوئی ہے، ان کا جذبہ نہ سرد ہوا ہے، نہ انہوں نے ہندوستان کی اپنا غاصبانہ قبضے کو قبول کیا ہے، نہ وہ کریں گے نو میٹر واٹ. اور جو ہندوستان کے ساتھ پچھلے سال پاکستان نے کیا ہے مسلح افواج اور عوام نے مل کر، اس کے بعد ان کو آنا چاہیے تھا کہ اب تک وہ کشمیریوں کے حقوق مان لیں، ورنہ اگلی دفعہ یہ ان کی جو کتنی ہی ریاستیں ہیں بلکہ جن کے اندر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، پھر کشمیر نہیں، پھر آسام سے لے کے آسام سسٹر اسٹیٹ سے خالستان ہے، کتنی ان کو برداشت کرنا پڑے گا. ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں. آپ نے ابھی یہ جو موومنٹ دیکھی اس میں بھی اس کا اندازہ ہوا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نو میٹر واٹ، مے بی ٹوڈے، مے بی ٹمارو، مے بی ڈے آفٹر، کشمیریوں کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. جی حسن ایوب خان صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ؟ دیکھیں یہ جو دن ہے یقین طور پر ہمیں اپنے کشمیری جو بہن بھائی ہیں ان کی قربانی کو بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ ان کا جو مقصد ہے جس کے لیے انہوں نے اپنے جو شہادتیں جو ہیں وہ قبول کی ہیں، جس وجہ سے جو ہے وہ بہت سی ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے ہیں، تو وہ قربانی کو بھی ظاہری بات ہے خراج تحسین پیش کرنا ہے. اور یہ دن ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ 2019 میں مجھے یاد ہے کہ ہماری یہ جو اسلام آباد کے اندر کشمیر ہائی وے ہوتی تھی، تو اس کے نام کو جو ہے تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے کیا گیا تھا، اور ایک جسچر دیا گیا تھا کہ جی ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. دوسرا 5 منٹ کی خاموشی کا بھی پاکستان نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر نے، آپ کو یاد ہوگا پی ایم آفس کے باہر ایک کافی بڑا جو ہے انہوں نے اکٹھ کیا تھا، لوگوں کا جلسہ تھا، تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہر ہفتے جو ہے وہ 5 منٹ ہم خاموشی رکھیں گے. پھر اس کے بعد وہ مکمل خاموشی رکھ لی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی زیادہ عملی طور پر کوئی پیش قدمی نہیں کی. لیکن اب یہ معاملہ آ کے انٹرنیشنلائز ہوا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنے جو ٹروتھ سوشل کے اوپر ٹویٹ کے حوالے سے بھی ذکر کیا، اور پاکستان اب اس مسئلے کو مزید بھرپور طریقے سے اجاگر کر رہے ہیں. میں بات کر لوں. اچھا، اب اس میں ایشو یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ مکمل ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے تھی پاکستان تحریک انصاف کی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ. انہوں نے جناب 5 اگست کو ہی اپنے احتجاج کی کال رکھ لی. یعنی کوئی شرمندگی، کوئی ندامت، کوئی ایسی چیز کہ آپ کیا حرکت کر رہی ہیں، سوچا بھی نہیں ان لوگوں نے کہ ہم کس دن یہ احتجاج رکھ رہے ہیں. آپ ایک دن پہلے رکھ دیں، ایک دن بعد کر لیں، یا آپ کو ایسی بات کر لیتے کہ ٹھیک ہے جی آج ہم ٹوکن کریں گے، فلاں دن ہم مین کریں گے. تو انہوں نے یعنی آپ جو یوم یکجہتی کشمیر یا استحصال کشمیر جو ہے وہ دیکھا ہے، ہم نے دیکھنا تھا، ہم نے اس کو بھی پس پش ڈال دی ایک سیاسی جماعت نے.